हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था व्यक्तिगत कारणों से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आपको नियमित रूप से वीडियोज मिलेंगे। आइए आज पढ़ते हैं टोकरी भर मिट्टी कहानी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में अप्रैल 1901 ईस्वी को टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन हुआ था। यह जो पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, इसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से बिलासपुर के पेंड्रा नामक जगह से होता था और 1901 अप्रैल में टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन हुआ था। जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जमींदार वर्ग द्वारा, उच्च वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के लोगों की ज़मीनों को कैसे हड़पा जाता है, उनका कैसे शोषण किया जाता है, इसकी व्यथा का वर्णन इस कहानी में मिलता है एक गरीब विधवा के माध्यम से। एक गरीब अनाथ विधवा थी जिसका प्रिय पति, उसका पति एवं पुत्र दोनों मर चुके थे। उसकी एक पतोहू भी थी, उसका भी देहांत हो गया था और वह एक कन्या अपनी छोड़कर चली गई थी जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। एक गरीब अनाथ विधवा थी जिसका प्रिय पति एवं पुत्र मर चुके थे। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर मर चुकी थी। विधवा की झोपड़ी के सामने जमींदार साहब के महल का हाता, जिसको हम बाउंड्री कह सकते हैं, थी। वह झोपड़ी जमींदार साहब को अच्छी नहीं लगती थी, जिसे जमींदार साहब ने वकील के माध्यम से जीतकर अपने कब्जे में ले लिया और बेचारी बुढ़िया को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। एक दिन उस बुढ़िया ने जमींदार साहब से कहा, कृपया करके वह उसकी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी उसे दे दें, क्योंकि उसकी पोती जो कि 5 वर्ष जिसका उम्र है, वह जब से झोपड़ी छोड़ कर गई है कुछ खाती पीती नहीं है। क्या पता उस झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे पर जो खाना बने उससे वह खाना खाने लगे। जमींदार साहब ने दया दिखाकर उसकी इजाज़त दे दी उस बुढ़िया को कि ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए तुम्हें, ले लो। टोकरी भरने के बाद उस बुढ़िया ने वह टोकरी जमींदार साहब को कहा कि वह उठाकर उसके सिर पर रख दें, लेकिन जमींदार साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह टोकरी उठा न सके। तब उस विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर कैसे उठा सकेंगे। यह सुनकर जमींदार साहब को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उन्होंने वह झोपड़ी उस विधवा को फिर से वापस कर दी, जो कि उन्होंने वकील के माध्यम से उसकी ज़मीन को हड़पा था। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को कहानी को प्रथम कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना है, जिसका टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है अप्रैल 1901 ईस्वी। इसका प्रकाशन होता था, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन होता था सन 1900 ईस्वी से बिलासपुर के पेंड्रा नामक जगह में। टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद।